अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ये उत्तर प्रदेश की मेडिकल एजुकेशन की पहली यूनिवर्सिटी है जिसमें हमने उत्तर प्रदेश के अपने सभी मेडिकल कॉलेजेस को इसके साथ एफिलिएटेड किया है। और इस कन्वेंशन हॉल में ये अपने आप में पहली इतनी बड़ी सेमिनार कार्डियोलॉजी की हो रही है। मैं इसके लिए आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। आप सभी ने एक लंबी यात्रा तय करने के बाद उत्तर प्रदेश को इस कॉन्फ्रेंस के लिए चयन किया और उसमें भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यह आयोजन हो रहा है। क्योंकि जब यहां की लोकल कमेटी मुझसे मिली थी तो मैं ये मानता था कि आप किसी होटल में कार्यक्रम कर रहे होंगे, SGPCI में या KGMU में एक कॉन्फ्रेंस हो रही होगी। लेकिन जब मुझे लगा कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम होना है तो मैं इस बारे में था कि इतनी बड़ी संख्या में देश भर से और दुनिया से भी कार्डियोलॉजिस्ट पहुंचेंगे तो क्या यह संभव हो पाएगा। क्योंकि विश्वविद्यालय का एक्ट भी मैंने पारित कराया, इसके निर्माण के कार्यक्रम भी मैंने तैयार किए थे, लेकिन विश्वविद्यालय में मैं पहली बार यहां आया हूं। यद्यपि इसका उद्घाटन वर्चुअल इस सभागार और विश्वविद्यालय का उद्घाटन भी वर्चुअल मैंने ही किया था, लेकिन विश्वविद्यालय में आने का मुझे अवसर नहीं मिला था। और इस कॉन्फ्रेंस के बहाने मुझे आज आप सबसे संवाद करने और विश्वविद्यालय के इस भव्य सभागार को देखने, जो सरदेय अटल बिहारी वाजपेयी जैसा जिसका उनके विराट व्यक्तित्व के अनुरूप एक कॉन्फ्रेंस हॉल भी बना है, तो यह आपके लिए अत्यंत आनंद का विषय होगा कि आप सब अपनी एक कॉन्फ्रेंस यहां पर कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश में और बदलते हुए भारत का वह स्वरूप है जिसमें भारत एक नई प्रतिस्पर्धा के साथ आज दुनिया के अंदर खड़ा है। और उत्तर प्रदेश जो आज से 9 वर्ष पहले तक स्वयं भी बीमारू राज्य था, आज वह भारत की अर्थव्यवस्था के एक ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। और उस भूमिका के साथ यह कॉन्फ्रेंस आपकी हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस है। मैं इस अवसर पर आप सभी का हृदय से आपको इस कॉन्फ्रेंस के लिए धन्यवाद देता हूं और आप सभी को इस सफल आयोजन को आगे बढ़ाने के लिए अपनी बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। मित्रों, नॉन कम्युनिकल डिजीज के बारे में जिस चर्चा को आप आगे बढ़ाए हैं, ये हम सबकी चिंता का विषय है। भारत जैसे देश में जहां पर प्राचीन काल से ही इन चीजों पर ध्यान देने की एक पहले से ही एक हमारी दिनचर्या का हिस्सा रहा है कि समय पे जगना, समय पे सोना, समय पे अपना आहार लेना, वह भी संतुलित मात्रा में लेना, आहार भी हो लेकिन पौष्टिक भी हो, उसकी मात्रा कैसे होनी है, इस सब बातों को प्राचीन काल में ही से हम लोग याद करते रहे हैं, उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाते रहे हैं। लेकिन दिनचर्या बदली, लाइफ स्टाइल बदली, परिणाम भी हम सबके सामने हैं और उसकी चुनौतियां भी।
आज हम सब जिस चुनौती से घिरे हुए हैं, इसके दो पक्ष हम सबके सामने बहुत स्पष्टता के साथ दिखाई देते हैं। एक पक्ष बचाव का है और एक पक्ष उपचार का है। मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि आप इस फील्ड के विशेषज्ञ हैं तो स्वाभाविक रूप से आपको दूसरा पक्ष पसंद होगा, क्योंकि आपका उपचार में रुचि है, आपको अपने इनोवेशन को और अपने रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए इस फील्ड में रुचि भी है, और अपने प्रोफेशनल को आगे बढ़ाने में भी आप तभी आगे बढ़ सकते हैं जब इसमें कुछ नयापन करके दिखाएंगे। लेकिन अगर आप मुझ जैसे व्यक्ति से पूछेंगे तो मैं इसके पहले पक्ष में ज्यादा विश्वास कर रहा हूं। मेरा मानना है कि हमें बचाव के पक्ष पर विशेष ध्यान देकर के अवेयरनेस के उस कैंपेन को आगे बढ़ाना चाहिए जो व्यक्ति को एक स्वस्थ दिनचर्या के लिए और स्वस्थ लाइफ स्टाइल के लिए उसको तैयार कर सके, और यह आने वाले समय की उन चुनौतियों के लिए हम सबको तैयार करेगा। क्योंकि जो चैलेंजेज हैं हम सबके सामने, उसके बारे में जिस तेजी के साथ इस प्रकार की बीमारियों का फैलाव हुआ है और एक बड़ा तबका उसकी चपेट में आ रहा है, वह हम सबकी चिंता का विषय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सरकार के स्तर पर कदम न उठाए गए हों। मैं इस बारे में देखता हूं कि आज से 8 वर्ष 10 वर्ष पहले तक अगर किसी परिवार में कोई व्यक्ति किसी बीमारी की चपेट पे आता था तो पूरा परिवार चिंतित होता था। चिंता इस बात की होती थी कि उपचार में पता नहीं कितना खर्चा होगा। पैसे की चिंता पहले, उतने संस्थान नहीं थे, उतने विशेषज्ञों का अभाव था। आज मैं कह सकता हूं कि भारत के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम पीएम जन आरोग्य योजना में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की सुविधा भारत के लगभग 55 से 60 करोड़ लोगों को इस सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ है, कि जिसमें प्रतिवर्ष वह 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त कर सकता है। इतनी बड़ी आबादी दुनिया के अंदर कहीं भी इस सुविधा का लाभ नहीं ले सकता जितना कि भारत ने आयुष्मान भारत के अंदर अपने देश के अंदर उपलब्ध करवाई है। मैं स्वयं इस बात को देखता हूं, मुख्यमंत्री रिलीफ फंड से मैंने अकेले 25 में लगभग 1400 करोड़ रुपए पब्लिक को हेल्थ के लिए उपचार कराने के लिए उपलब्ध करवाया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत जो लोग छूटे हुए थे, बहुत सारे ऐसे ग्रुप थे जो लोग इन सब सुविधाओं से वंचित थे, उनको हम लोगों ने सीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत ये सुविधा उपलब्ध करवाने की सुविधा उपलब्ध करवाई है। अभी हाल ही में हम लोगों ने अपने यहां के सभी प्रकार के शिक्षकों को, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, एएनएम, रसोईया, जो बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में बच्चों के लिए मिड डे मील बनाती है, इन सबको हमने इससे कवर किया। एक बड़ा तबका इससे कवर हो रहा है। उन्हें इन सुविधाओं का लाभ प्रदान करने के लिए सरकार ने अपने स्तर पर कार्रवाई की।
अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात करें, उत्तर प्रदेश के अंदर आज से 10 वर्ष पहले गवर्नमेंट के स्तर पर केवल 17 मेडिकल कॉलेजेस केवल संचालित थे। आप याद करिए, आज 25 करोड़ की आबादी यूपी के अंदर निवास करती है। इतनी बड़ी आबादी है लेकिन 17 मेडिकल कॉलेजेस। और आज केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के हम उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर 81 मेडिकल कॉलेज, 2 एम्स का संचालन उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पे सफलतापूर्वक हो रहा है। हर जिले के अंदर हम लोगों ने आईसीयू का निर्माण किया है। कैथ लैब का भी निर्माण हम लोगों ने बहुत सारे स्थानों पर प्रारंभ किया है। निजी क्षेत्र में भी अब सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के निर्माण हो रहे हैं। हमारे जो पुराने मेडिकल कॉलेजेस थे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथनिंग करके वहां पे इन सुविधाओं को बढ़ाया है। लखनऊ में एसजीपीजीआई, केजीएमयू और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चिकित्सा संस्थान के माध्यम से हम लोगों ने टेली कंसल्टेशन के साथ साथ टेली आईसीयू की भी व्यवस्था, वर्चुअल आईसीयू की व्यवस्था अब उन लोगों ने राज्य के अन्य कॉलेजेस के साथ और हॉस्पिटल्स के साथ जोड़ करके सुविधा तेजी के साथ आगे बढ़ाए हैं। लेकिन सुविधा बढ़ाने के साथ साथ सरकार के स्तर पर कुछ और भी प्रयास हुए कि इसमें जो आवश्यक उपकरण हैं वह भी सस्ते हों। उत्तर प्रदेश में हम मेडिकल डिवाइस पार्क बना रहे हैं, अच्छी दवाइयां मिले और सस्ती दवा मिले। यूपी के अंदर हम लोग फार्मा पार्क का निर्माण भी तेजी के साथ आगे बढ़ाए। यह पक्ष वह है जो उपचार को सस्ता भी कर रहा है, सुलभ भी कर रहा है।